अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ओरेकल डेटाबेस 19C में हमने इसके स्टार्टअप और शटडाउन मोड्स को स्टडी करना है। ओरेकल 19C डिफरेंट मोड्स को सपोर्ट करती है एंड ईच मोड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शनैलिटीज फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज। तो आज हमने देखना है कि कितने इसके स्टार्टअप मोड्स हैं, कितने शटडाउन मोड्स हैं और कौन सा मोड किस मकसद के लिए यूज किया जाता है। सबसे पहले आ जाते हैं स्टार्टअप मोड्स में। स्टार्टअप मोड में ये तीन मेन मोड्स हैं जो कि यूज किए जाते हैं ओरेकल डेटाबेस के अंदर। सबसे पहला क्या है? नो माउंट। नो माउंट का मतलब है नो मेंटेनेंस। माउंट स्टैंड फॉर मेंटेनेंस, कि इसके अंदर कोई भी मेंटेनेंस अक्कर नहीं की जाएगी। क्या किया जाएगा? ओपन द इंस्टेंस बट नॉट द डेटाबेस। इसके अंदर हम लोग इंस्टेंस को तो ओपन करेंगे लेकिन डेटाबेस को ओपन नहीं करेंगे। अब इंस्टेंस क्या चीज है? हमारे पास सेट ऑफ मेमोरी स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग यूज करते हैं ताकि डेटाबेस की फाइल्स को मैनेज किया जा सके। या इन शॉर्टर वे हम लोग ये कह सकते हैं कि डेटाबेस की जो एसोसिएटेड फाइल्स होती हैं उनको मैनेज करना क्या कहलाता है? इंस्टेंस कहलाता है। तो इसमें वो इंस्टेंस को ओपन करेगा लेकिन डेटाबेस को ओपन नहीं करेगा। दिस मोड इज यूज टू क्रिएट अ न्यू डेटाबेस और टू मैनेज कंट्रोल फाइल्स। ये जो दो मोड्स हैं, नो माउंट एंड माउंट मोड, इसको हम लोग यूज करते हैं न्यू डेटाबेस को बनाने के लिए, कि अगर हमने कोई नई डेटाबेस बनानी है तो उसके लिए हम लोग नो माउंट या माउंट मोड को यूज करेंगे। और इसके अंदर क्या होगा कि अगर हमने कोई पुरानी कंट्रोल फाइल्स को मैनेज करना है तो उसके लिए हम लोग नो माउंट लिखेंगे। सेकेंड पे हमारे पास आ जाता है स्टार्टअप माउंट। स्टार्ट द इंस्टेंस, ये भी क्या करता है? इंस्टेंस को स्टार्ट करता है लेकिन डेटाबेस को स्टार्ट नहीं करता। सेकेंड आ जाता है हमारे पास माउंट डेटाबेस बट रिमेन क्लोज। डेटाबेस को मेंटेन कर रहा होता है लेकिन डेटाबेस को ओपन नहीं करता, जिस तरह नो माउंट के अंदर भी था कि वो डेटाबेस को मैनेज कर रहा होता है लेकिन वो डेटाबेस को ओपन नहीं करता। तो इसमें डेटाबेस को मेंटेन किया जाता है लेकिन उसको ओपन नहीं किया जाता। थर्ड पे आ जाता है अलाउ डीबीए एक्टिविटीज बट डज नॉट अलाउ जनरल एक्सेस। डीबीए स्टैंड फॉर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, कि इसके अंदर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को तो उसकी एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए अलाउ किया जाता है लेकिन उसको जनरल एक्सेस नहीं दी जाती ऑल फाइल्स के लिए। थर्ड वन इज दी स्टार्टअप ओपन। अब ये क्या है? ये डिफॉल्ट मोड है। डिफॉल्ट मीन कि अगर हम लोग सिर्फ स्टार्टअप लिखेंगे और अपनी डेटाबेस को चलाना चाहेंगे तो वो डिफॉल्ट मोड में क्या होगी? ओपन मोड के अंदर स्टार्ट होगी। अगर हम लोग मेंशन करेंगे माउंट या नो माउंट तो देन वो स्पेसिफिक उस मोड के अंदर मेंशन होगी, उस मोड के अंदर ओपन की जाएगी। स्टार्ट दी इंस्टेंस, इसमें भी इंस्टेंस को स्टार्ट किया जाएगा। माउंट एंड ओपन डेटाबेस फॉर डीबीए एंड जनरल एक्सेस। अब इसमें क्या है? इसमें डेटाबेस को भी ओपन किया जाता है, डीबीए को भी एक्सेस दी जाती है और जनरल एक्सेस भी दी जाती है। तो इसमें सारे के सारे काम हो रहे हैं। तो ये क्या है? ये डिफॉल्ट मोड इसको इसलिए कहा जाता है कि ये बेसिकली सारे के सारे काम परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें मेंटेनेंस भी होती है, डेटाबेस को ओपन भी किया जाता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को एक्सेस भी दी जाती है और उसको सारी की सारी डेटाबेस के ऊपर जनरल एक्सेस भी दी जाती है और इंस्टेंस को भी स्टार्ट किया जाता है। देन फोर्थ वन हमारे पास आ जाता है स्टार्टअप फोर्स। ये तब यूज की जाती है कि जब हम लोग अबॉर्ट करते हैं, शटडाउन करते हुए अबॉर्ट मोड को यूज करते हैं तो उसके फौरन बाद ये उस डेटाबेस को फोर्सफुली स्टार्टअप कर लेती है। तो जब हमने अबॉर्ट के थ्रू, अबॉर्ट मोड के थ्रू डेटाबेस को शटडाउन करना है तो उसके फौरन बाद हम लोग स्टार्टअप फोर्स को यूज करेंगे, इस मोड को यूज करेंगे तो हमारी जो डेटाबेस है वो स्टार्ट हो जाएगी। ये अबॉर्ट मोड हम लोग आगे उसके शटडाउन मोड्स के अंदर क्लियरली पढ़ लेते हैं कि क्या होता है। अभी तक आप इतना याद रखें कि फोर्सफुली एक चीज को जब शटडाउन किया जाता है तो उसको फोर्सफुली ओपन कैसे किया जाता है? स्टार्टअप फोर्स के थ्रू। लास्ट वन इज द स्टार्टअप रिस्ट्रिक्ट। स्टार्टअप रिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या होता है कि डेटाबेस रिस्ट्रिक्टेड मोड में ओपन की जाती है।
कि डेटाबेस को क्या होना है, रिस्ट्रिक्ट होके ओपन किया जाना है, कि वही डीबी डेटाबेस को एक्सेस कर पाएंगे जिनके पास रिस्ट्रिक्टेड सेशन का कोई प्रिविलेज होगा। सिर्फ लिमिटेड यूजर उसको एक्सेस कर पाएंगे जिनके पास उसका प्रिविलेज होगा, वही सिर्फ डीबी को ओपन कर सकेंगे। आगे हमारे पास ये कमांड्स आ जाती हैं जिसको हमने प्रैक्टिकली वे में भी परफॉर्म करना है, कि सिर्फ स्टार्टअप लिखना है और आगे ओपन लिख देना है, तो ये आपके पास ओपन मोड में हो जाएगी। सिर्फ स्टार्टअप लिख के माउंट लिखेंगे तो ये माउंट मोड में ओपन हो जाएगी। सिर्फ स्टार्टअप लिख के नो माउंट लिखेंगे तो ये नो माउंट मोड के अंदर ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं शटडाउन मोड्स। पहले बात ये है कि एक्चुअली शटडाउन मोड्स को यूज करने की जरूरत भी पेश आती है। इसकी बेसिकली दो रीजंस हो सकती हैं, मेंटेनेंस करने के लिए या इलेक्ट्रिसिटी या पावर ऑफ का आइडिया हो कि कुछ देर बाद जाने वाली है, तो आप उस डेटाबेस को शट डाउन कर दें ताकि आपका जो डाटा है वो लॉस्ट ना हो। जिस तरह हम लोग विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में उसको रीस्टार्ट करते हैं ताकि हम लोग जो चेंजिंग्स को इम्पैक्ट करवाना चाह रहे हैं वो चेंजिंग इम्प्लीमेंट हो जाए। जिस तरह हम लोग कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो विंडो हमें कहती है कि आप इस अपने लैपटॉप को या कंप्यूटर को रीस्टार्ट करेंगे तो देन सारी की सारी चेंजिंग हैं वो इम्प्लीमेंट हो जाएंगी। इसी तरह डाटाबेस के अंदर होता है कि जब हमने समटाइम्स कुछ इस तरह की क्यूरीज होती हैं जिसके लिए डाटाबेस को रीस्टार्ट करना या शटडाउन करना जरूरी होता है, तो इसलिए हम लोगों को डाटाबेस के शटडाउन मोड्स को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। तो बेसिकली डाटाबेस के 4 शटडाउन मोड्स हैं, जिसमें अबॉर्ट, इमीडिएट, ट्रांजैक्शनल और नॉर्मल मोड्स हैं। ये जो यहाँ पे टेबल दिया गया मोस्ट इंपोर्टेंट टेबल है जो बेसिकली यूज किया जाता है अंडरस्टैंडिंग के लिए शटडाउन मोड्स की। ए स्टैंड फॉर अबॉर्ट, आई स्टैंड फॉर इमीडिएट एंड टी स्टैंड फॉर ट्रांजैक्शनल एंड एन स्टैंड फॉर नॉर्मल। ये 4 मोड्स हैं। अब इसमें मैं क्या बताता है कि जो न्यू कनेक्शंस हैं, मतलब जब आप डेटाबेस को शट डाउन कर रहे होते हो तो जो न्यू कनेक्शंस बन रहे होते हैं, क्या वो अबॉर्ट अलाउ करता है? नहीं करता। क्या वो इमीडिएट अलाउ करता है? नहीं करता। ट्रांजैक्शनल भी नहीं करता, और इसी तरह जो नॉर्मल मोड है वो भी अलाउ नहीं करता। वेट एंटिल करंट सेशंस एंड। करंट सेशंस मींस कि जो करंटली डेटाबेस के अंदर जितने भी जो यूजर्स हैं वो आपस में कनेक्ट होते हैं, वो उनके जो सेशंस हैं वो एंड होने का वेट करेगा कि नहीं करेगा। अबॉर्ट भी नहीं करेगा, इमीडिएट भी नहीं करेगा, ट्रांजैक्शनल भी नहीं करेगा। सिर्फ नॉर्मल मोड है जो कि करंट सेशंस के एंड होने का वेट करेगा, देन डेटाबेस को शट डाउन करेगा। फिर आ जाता है वेट एंटिल करंट ट्रांजैक्शंस एंड। करंट ट्रांजैक्शंस का मतलब है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा जो है डेटाबेस की क्यूरीज चल रही होती हैं तो उसको हम लोग कहते हैं कि ये ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। तो इसमें हमारे पास क्या है, अबॉर्ट भी अलाउ नहीं करता, इमीडिएट भी अलाउ नहीं करता, जो ट्रांजैक्शनल है ये अलाउ करता है, और जो नॉर्मल मोड है ये अलाउ करता है। उसके बाद लास्ट वन है हमारे पास फोर्स चेक पॉइंट एंड क्लोज फाइल, कि फोर्सफुली जो फाइल का वो क्लोज करना, वो अबॉर्ट जो है फोर्सफुली जो फाइल्स को क्लोज करता है, और जो इमीडिएट है ये भी करता है, और जो ट्रांजैक्शनल है ये भी करता है, और जो नॉर्मल मोड है ये भी उसको फोर्स चेक पॉइंट को इम्प्लीमेंट करता है। सिर्फ अबॉर्ट मोड है जो कि इसको चेक पॉइंट को एंड क्लोज फाइल्स को अलाउ नहीं करता। ये जिस तरह हमारे पास ये जो क्यूरी दी है इसी कमांड को हम लोग प्रैक्टिकल वर्क में परफॉर्म करेंगे। सिर्फ शटडाउन लिखना है और आगे नॉर्मल लिखना है, कोई ऐसी ब्रैकेट वगैरह नहीं लगानी, ना ही स्लैश लगानी है, तो हमारा जो डेटाबेस है वो शटडाउन हो जाएगी नॉर्मल मोड में। इसी तरह अगर हम लोग ट्रांजैक्शनल में करना चाह रहे हैं तो सिर्फ शटडाउन ट्रांजैक्शनल लिखेंगे और आगे जो है सेमीकोलन लगा देंगे, तो हमारी जो डेटाबेस है वो ट्रांजैक्शनल मोड के अंदर शटडाउन हो जाएगी। इसी तरह इमीडिएट और अबॉर्ट का काम होगा। सबसे पहले आ जाता है इसका नॉर्मल मोड। नॉर्मल मोड क्या है? डिफॉल्ट मोड है। जिस तरह हम लोगों ने ओपन मोड पढ़ा था स्टार्टअप में, तो वो क्या था, वो उसका डिफॉल्ट मोड था कि अगर मैं अपनी यहाँ मैं सिर्फ शटडाउन लिखूंगी तो शटडाउन क्या होगा, वो नॉर्मल मोड के अंदर होगा। नॉर्मल मोड के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स आ रहे थे? नो न्यू कनेक्शंस, कि कोई भी नया कनेक्शन अगर बन रहा होगा तो वो उसको अलाउ नहीं करेगा। वेट फॉर द यूजर्स टू डिस्कनेक्ट, जितने भी यूजर्स आपस में कनेक्टेड होंगे और कोई ना कोई ट्रांजेक्शन्स कर रहे होंगे तो वो क्या उनके खत्म होने का वेट किया जाएगा। नॉर्मल मोड में उन यूजर के डिस्कनेक्ट होने का वेट किया जाएगा।
नो इंस्टेंस रिकवरी रिक्वायर्ड, इसके अंदर कोई भी इंस्टेंस की रिकवरी रिक्वायर्ड नहीं होती। सेकेंड वन आ जाता है इमीडिएट। इमीडिएट का मतलब है व्हेन अ पावर शटडाउन इज गोइंग टू बी अकर सून, जब आपको पता हो कि आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है या पावर है वो ऑफ हो जानी है विद इन फ्यू मिनट्स में, विद इन फ्यू सेकेंड्स एंड विद इन फ्यू टाइम आपका जो डेटाबेस है वो पावर सप्लाई है वो खत्म हो जाएगी, तो आप डेटाबेस को इमीडिएटली फौरी तौर पर डेटाबेस को शट डाउन करते हैं। या फिर आपकी कोई इरेगुलरिटी रेगुलर जो है फंक्शनलिटी वो अकर हो रही होती है एप्लीकेशन लेवल के अंदर आके, तो फिर आपको इमीडिएट मोड को यूज करना पड़ता है। नो वेट फॉर द यूजर्स टू डिस्कनेक्ट, ये क्या करती है, कोई भी यूजर्स का वेट नहीं करती, जो भी कनेक्टेड यूजर होते हैं कि उनकी जो है वो डिस्कनेक्ट हो तो देन वो उसको शट डाउन करेगी। नॉर्मल में क्या था, वेट किया जाता था, लेकिन इसमें कोई भी वेट नहीं किया जाता और यूजर्स को डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन इसमें नो इंस्टेंस रिकवरी रिक्वायर्ड, जैसे नॉर्मल में भी कोई इंस्टेंस रिकवरी रिक्वायर्ड नहीं थी, इसी तरह इसके अंदर भी कोई भी इंस्टेंस रिकवरी रिक्वायर्ड नहीं है। थर्ड वन है ट्रांजेक्शनल, नो न्यू कनेक्शंस, इसके अंदर कोई भी नए कनेक्शंस नहीं बनाए जाते, जिस तरह प्रीवियस टू में भी हमने देखा है। आफ्टर ऑल ट्रांजेक्शंस हैज कंप्लीटेड, इसके अंदर इस मोड के अंदर क्या होता है कि जब तक सारी ट्रांजेक्शंस कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक उस डेटाबेस को शट डाउन नहीं किया जाता। लास्ट वन इज द अबॉर्ट। अबॉर्ट का मतलब है पावर शटडाउन इज गोइंग टू अकर इन 1 मिनट, कि अगर आपकी जो आपको पता है कि आपका जो है डेटाबेस है या आपकी जो पावर सप्लाई है इलेक्ट्रिसिटी है वो विद इन 1 मिनट शट डाउन हो जाएगी, तो आप क्या करोगे, अबॉर्ट को यूज करोगे। अबॉर्ट का मीन्स होता है फोर्सफुली उस चीज को बंद कर देना। तो डेटाबेस को शट डाउन करने के लिए फोर्सफुली अबॉर्ट का जो मोड है वो यूज किया जाता है। एक्सपीरियंस प्रॉब्लम व्हेन स्टार्टिंग अ डेटाबेस इंस्टेंस, जब हम लोग डेटाबेस इंस्टेंस को स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर हमारी कुछ प्रॉब्लम्स अकर होंगी अबॉर्ट मोड के अंदर। थर्ड वन इज द अनकमिटेड ट्रांजेक्शंस आर नॉट रोल बैक। रोल बैक का मतलब होता है कि वापस ले आना, जो चीज आपने अभी इम्प्लीमेंट की ही है उस चीज को रिवर्स ले आना, उस चीज को खत्म कर देना। तो इसके अंदर क्या होता है, अनकमिटेड ट्रांजेक्शंस को रोल बैक नहीं किया जाता। अनकमिटेड का मतलब है कि जो आपने कमिट नहीं की होती, जो आपने एक्चुअली सेव नहीं की होती, उनको रोल बैक नहीं किया जाता जब आप अबॉर्ट फंक्शन को यूज करते हैं। एग्जाम्पल इसी तरह ली जा सकती है, जिस तरह कि अगर आप वर्ड की फाइल के ऊपर कोई डॉक्यूमेंट राइट कर रहे हैं और अचानक पावर ऑफ हो जाता है आपका कंप्यूटर, तो आपने अभी उन चीज़ों को कमिट नहीं किया था, मतलब उस डॉक्यूमेंट को सेव नहीं किया था। तो जब आप लैपटॉप को या कंप्यूटर को ऑन करोगे तो वो रोल बैक नहीं होंगी, मतलब वो चीज़ें वापस नहीं आ जाएंगी, आपको सारे का सारा डॉक्यूमेंट दोबारा राइट करना पड़ेगा। इसी तरह जो आप काम कर रहे होते हो और उसको कमिट नहीं किया होता, उसको सेव नहीं किया होता, तो वो रोल बैक भी नहीं हो सकता, वो वापस आपके पास नहीं आ सकता। Current client SQL statement being processed by the Oracle database are immediately terminated। स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज की जो स्टेटमेंट है, जो भी क्यूरी हमने उसको दी होगी, वो स्टेटमेंट चल रही होगी, उसको फौरी तौर पर खत्म कर दिया जाएगा, एंड कर दिया जाएगा। तो जो अबॉर्ट है ये वर्स्ट केस है, बदतरीन केस है डाटा शटडाउन मोड्स का। जब कोई भी शटडाउन का मोड काम नहीं कर रहा होता तब अबॉर्ट वाले मोड को यूज किया जाता है और फिर इसको फोर्सफुली डेटाबेस को शट डाउन किया जाता है। ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम लोग इन्हीं जो मोड्स हैं इनको हम लोग प्रैक्टिकल वे में परफॉर्म करेंगे कि कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर किस तरह इन मोड्स के थ्रू हम लोग डेटाबेस को ओपन कर सकते हैं और डेटाबेस को शट डाउन कर सकते हैं।